आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, कोई व्यक्ति अपने घर से सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2.5 किलोमीटर दूर बाजार तक पैदल चलता है, परंतु बाजार बंद देखकर वह उसी क्षण वापस मुड़ जाता है तथा 7.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से घर लौट आता है। समय अंतराल फर्स्ट है 0 से 30 मिनट, सेकंड है 0 से 50 मिनट, थर्ड है 0 से 40 मिनट की अवधि में उस व्यक्ति के माध्य वेग का परिमाण हमें निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मैं आपको जो है इस फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ। ये फिगर जो है क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। ये मान लेते हैं ओ बिंदु पे उस व्यक्ति का घर है, पी बिंदु पे उस व्यक्ति का बाजार है। तो घर से बाजार के बीच की दूरी जो है कितनी है, 2.5 किलोमीटर दी गई है। जब वो घर से जो है 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो है बाजार तक जाता है, तो हम मान लेते हैं घर से बाजार तक जाने में लिया गया समय t1 है। तो वहां पे देखता है कि बाजार बंद है, तो उसी क्षण जो है वो तुरंत घर की तरफ वापस आता है, लेकिन इस बार चाल जो है 7.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो है बाजार से घर लौटता है। मान लेते हैं बाजार से घर आने में लिया गया समय जो है t2 है। ओके, अब हमें जो है अलग अलग समय अंतराल में जो है उस व्यक्ति की जो है माध्य वेग निकालना है। ओके, तो जो सबसे पहले जो समय अंतराल है 0 से 30 मिनट है, तो हमें ये पता है कि हमें अगर माध्य वेग निकालना है तो हमें विस्थापन पता होना चाहिए। हमें ये पता है कि माध्य वेग हमारा क्या होगा, माध्य वेग जो है विस्थापन डिवाइडेड बाय कुल समय होगा। ओके, तो माध्य वेग हमारा विस्थापन डिवाइडेड बाय कुल समय होगा। तो अगर हमें विस्थापन निकालना है तो हमें यह पता होना चाहिए 0 से 30 मिनट समय अंतराल पे जो है इस किस बिंदु पे था, कहाँ पे था, बाजार में पहुंच गया था कि नहीं, या बाजार से पहुंच के कहाँ तक वापिस आया है। तो ये हमें पता होना चाहिए, उस कंडीशन पे हम विस्थापन निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले t1 और t2 निकालना पड़ेगा, जिससे कि हमें ये पता चले घर से बाजार तक जाने में कितना समय लग रहा है और बाजार से घर तक आने में कितना समय लग रहा है। उससे हमें ये पता चलेगा 0 से 30 मिनट पे वो व्यक्ति किस बिंदु पे था। अगर हम प्रारंभिक बिंदु ये हो जाएगा 0 से 30वें मिनट में जो है वो किस बिंदु पे था, वो बिंदु पता चलते ही हमें जो विस्थापन निकल आएगा। तो हम यही करेंगे। अब सबसे पहले जो है t1 निकालेंगे। t1 हमारा क्या है, वेग बटा समय होगा। 0 से p तक जाने में वेग 5 है और दूरी कितनी है हमारी 2.5 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर जो है t1 क्या है, घर से बाजार तक जाने में लिया गया समय है। तो घर से बाजार तक जा रहा है, o से p तक जाने में विस्थापन कितना हो रहा है, 2.5 किलोमीटर का हो रहा है। तो ये जो 2.5 किलोमीटर का विस्थापन हो रहा है, समय किस वेग से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर के वेग से जा रहा है। तो इसको सरल करने के बाद जो निकल के आएगा हमारा जो है t1 हमारा कितना निकल के आएगा, ये 30 मिनट निकल के आएगा। उसको हम आवर को जो है मिनट में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, t1 30 मिनट आएगा। इसी तरीके से t2 निकालेंगे। अब बाजार से जो है घर की तरफ आ रहा है, तो हमारा विस्थापन अभी भी उतना ही रहेगा, 2.5 किलोमीटर। अब चाल जो है 7.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से रिटर्न आ रहा है। ओके, तो अगर ये 7.5 किलोमीटर पर आवर की वेग से जो है रिटर्न आ रहा है, तो यहाँ पे जो है ये जो टाइम निकल के आएगा ये जो है 20 मिनट आएगा। ओके, ये 20 मिनट आया। अब हम यहाँ से पता कर सकते हैं 0 से 30 मिनट समय अंतराल पे कहाँ पे होगा। अब पहला क्वेश्चन हम लगाते हैं। पहला क्वेश्चन, तो जब हमारा डेल्टा टी कितना था, 0 से 30 मिनट के लिए हम बात करते हैं। 0 से 30 मिनट पे वो घर से जो है बाजार तक पहुंच गया था, क्योंकि t1 हमारा 30 मिनट लग रहा है, मीन्स वो जो है इस बाजार पे था, मीन्स p बिंदु पे था। तो o से p तक जाने में कुल विस्थापन कितना होगा, हमारा 2.5 किलोमीटर का होगा। तो इस समय अंतराल में अगर हम माध्य वेग लिखें तो हमारा माध्य वेग जो हो जाएगा, हम जो है सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दिशा की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो माध्य वेग का जो परिमाण होगा हमारा, कुल विस्थापन कितना हो रहा है हमारा, 2.5 किलोमीटर का हो रहा है। तो 2.5 किलोमीटर का विस्थापन हो रहा है। लिया गया समय हमारा कितना है, 30। कुल समय जो है 0 से 30 मिनट समय अंतराल के लिए निकाल रहे हैं, तो ये 30 मिनट आएगा। किलोमीटर पर आवर में चाल वेग माध्य वेग हमें चाहिए, तो हम जो है मिनट को जो है आवर में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए 60 से भाग दे देंगे। इसको सरल करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आएगा ये 5 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो मीन्स जो है यहाँ से 0 से 30 मिनट समय अंतराल में जो है उसका माध्य वेग जो है 5 किलोमीटर पर आवर होगा। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा ये है डेल्टा टी अब हमारा कितना हो गया, ये 0 से 50 मिनट तक हो गया है। 0 से 50 मिनट समय अंतराल में 0 से 50 मिनट कहां से कहां तक होगा,
ये जो घर से बाजार जा रहा है 30 मिनट में, बाजार से घर रिटर्न आ जा रहा है 20 मिनट में, मीन्स उसने ओ बिंदु से चलना प्रारंभ किया, पी बिंदु तक गया और फिर से ओ बिंदु पे आ गया। तो अगर हम यहाँ पे माध्य वेग निकालेंगे, ये माध्य वेग बराबर हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे विस्थापन कितना हो रहा है, अगर हम यहाँ पे विस्थापन देखेंगे, उसने जो है ओ बिंदु, व्यक्ति ने ओ बिंदु से चलना प्रारंभ किया, 30 मिनट तक पी बिंदु पे गया, फिर से जो है 20 मिनट में ओ बिंदु पे फिर से आ गया। तो मीन्स यहाँ पे जो है ओ बिंदु से चलना प्रारंभ किया, फिर अंत में जो ओ बिंदु पे पुनः आ जाता है, तो यहाँ पे विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्योंकि वो जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अगर समान हो जाते हैं तो वहां पे विस्थापन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये विस्थापन यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा और हमारा जो है समय कितना है 50 डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ पे जो है 0 किलोमीटर पर आवर हमारा यहाँ पे माध्य वेग होगा। माध्य वेग यहाँ पे 0 किलोमीटर पर आवर होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम थर्ड कंडीशन में, तीसरी वाली कंडीशन में जो है माध्य वेग निकालना है, जब हमारा डेल्टा टी समय अंतराल जो है 0 से 40 मिनट की बात कर रहा है। ओके, 0 से 40 मिनट में जो है हमें माध्य वेग निकालना है। अब हम क्या करेंगे, हमें अब 0 से 40 मिनट में हमें विस्थापन निकालना है। तो हमें ये देखना पड़ेगा 40वें मिनट पे जो है वो किस बिंदु पे था। 0 से 30 मिनट में जो है, 0 से 30 मिनट में जो है वो बाजार तक पहुंच गया है, लेकिन अगले 10 मिनट में वो बाजार से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ घर से बाजार के बीच में किसी बिंदु पे है। अगर बाजार से घर तक आने में उसको 20 मिनट लग रहा है तो 10 मिनट में कहाँ पे आएगा, यहाँ पे किसी मध्य बिंदु पे आएगा, उसे पी के बीच मध्य बिंदु पे आएगा। मीन्स 2.5 किलोमीटर की जस्ट आधा दूरी वो कवर करेगा जब वो पी से चलना शुरू करेगा अगले 10 मिनट में। क्योंकि पी से ओ तक आने में कुल 20 मिनट लग रहा है, तो 10 मिनट में जो है वो जो है जस्ट 2.5 किलोमीटर की आधी दूरी कवर करेगा। तो यहाँ पे जो है अब हमें जो है विस्थापन अगर हम निकालना चाहे तो हमारे जो है पहले कितना जा रहा है, वो पहली वाली दिशा में 2.5 किलोमीटर जा रहा है। ओके, तो अब माइनस करेंगे हम दूसरी वाली दिशा में, जो है दूसरी स्थिति में जो है ये 1.25 किलोमीटर जो है इधर आ जा रहा है, तो माइनस में 1.25 किलोमीटर आएगा। तो अगर देखा जाए तो उसका विस्थापन जो है यहाँ से यहाँ तक ही होगा, क्योंकि ओ से जो है पी तक गया, फिर से यहाँ आधे बिंदु तक आ गया, तो विस्थापन ओ से जो है इसके आधे बिंदु तक मीन्स 1.25 किलोमीटर तक ही होगा विस्थापन। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, माइनस 1.25 किलोमीटर करेंगे, क्योंकि ये जो निगेटिव उल्टी दिशा में आ रहा है अब, तो ये माइनस हो जाएगा। डिवाइडेड बाय लिया गया कुल समय हमें कितना है 40, इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे 60 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है 60 से डिवाइड कर देंगे मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पे जो माध्य वेग हमारा निकल के आएगा, माध्य वेग हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 2.5 माइनस 1.25, ये कितना हो जाएगा हमारा 1.25 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। ओके, तो अब इसको अगर हम सरल करेंगे तो यहाँ से जो माध्य वेग निकल के आएगा, अब हमारा माध्य वेग कितना आ जाएगा हमारा 1.875 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरे कंडीशन में जो है 0 से 40 मिनट समय अंतराल में जो हमारा माध्य वेग निकल के आएगा 1.875 किलोमीटर पर आवर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।